किसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उन्हीं के राजमार्ग से एक नदी बहती थी। एक दिन रानी अपने झरोखे में खड़ी होकर देख रही थी तो उसने देखा एक मछली वाली मछली बेचने के लिए जा रही है। रानी ने मछली वाली को ऊपर बुलाया। मछली वाली ने अपनी टोकरी नीचे रखी। टोकरी के ऊपर बहुत सी मछलियां थीं। यह एक मछली ऊपर थी तो मछली को देखकर रानी ने पूछा, ये मछली नर है या मादा है? अगर मादा होगी तो मैं ले लूंगी। रानी की बातें सुनकर मछली जोर से हंसने लगी और टोकरी में नीचे चली गई। रानी और मछली वाली दोनों हंसने से डर गईं। मछली वाली ने जल्दी से टोकरी उठाई और वहां से चल दी। रानी सोच में पड़ गई कि मछली को हंसते हुए तो कभी न देखा न सुना, ऐसे कैसे मछली हंसने लगी। मैं इस रहस्य का पता जब तक नहीं लगा लूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। शाम को जब राजा महल में आए तो रानी ने मछली के हंसने का विषय बताया। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती। राजा जी, आपको मछली का रहस्य पता करके बताना ही पड़ेगा कि वो क्यों हंसी थी। इस बात पर रानी जिद पे अड़ गई। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा। राजा ने सभी लोगों को सारी बात बताई और कहा कि इसका कोई पता लगा सकता है कि वो क्यों हंसी थी। कोई कुछ नहीं बोला तो राजा ने अपनी वजीर से कहा, 6 माह के अंदर वो मछली के हंसने का कारण पता लगाकर बताए, वरना उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वजीर तो उसी दिन से मछली के हंसने का कारण पता करने में लग गया। बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों और जादूगर साधु संत सन्यासियों से पूछा उसने, पर उसे कोई भी उत्तर नहीं मिला। दूर दूर तक उसने यात्राएं की, कुछ भी नहीं पता चला। समय निकलता जा रहा था, 5 महीने निकल गए। वजीर कुछ भी पता नहीं लगा पाया। उन्हें अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। उन्होंने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और कहा, बेटी, मुझे तो 1 महीने के बाद मरवा देगा राजा। कहीं राजा के क्रोध में तुम भी ना जहाँ आ जाओ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सुलेमान अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वो बोला, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। वजीर ने उसकी एक न सुनी और समझा बुझाकर उसे सफर के लिए भेज दिया। सुलेमान दुखी मन से बिना कुछ सोचे रास्ते में चल दिया और वो सुलेमान को एक किसान मिला। किसान शहर के सामान खरीद कर गांव जा रहा था। सुलेमान ने सोचा, एक से भले दो। वह भी किसान के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद सुलेमान से बातें करता रहा। सुलेमान ने कहा, देखिए, चलते चलते हम दोनों थक गए हैं। ऐसा करते हैं, आधे रास्ते आप मुझे लेकर चलिए और आधे रास्ते मैं आपको लेकर चलता हूँ। इसी तरह दोनों का सफर आसानी से कट जाएगा। किसान उसकी बात सुनकर अचकचा गया। आधे रास्ते ये मुझे लेकर चलेगा और आधे रास्ते मैं? कैसी बेवकूफ़ी की बात है। किसान ने सोचा, चुपचाप आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर में वो एक पहाड़ी के ऊपर थे और नीचे नदी बह रही थी। ऊपर देवदार के पेड़ के घने जंगल था। दोनों एक पत्थर पर बैठ गए। सुलेमान ने जेब से एक चाकू निकाला और किसान को देकर बोला, ये आप चाकू ले लीजिए और जंगल से 2 घोड़े ले आइए। और हाँ, चाकू संभाल कर रखिएगा, बहुत कीमती है। चाकू लेकर मैं जंगल में घोड़े पागल है, मुझे भी पागल बना रहा है। किसान बड़बड़ाया। थोड़ी देर फिर दोनों चले। कुछ देर बाद दोनों को एक खेत में पहुंचे। खेत में पकी हुई फसल कटने के लिए तैयार थी। कितनी अच्छी फसल है, कितना किसान फसल देखकर खुश हो गया। हाँ, वो तो है, पर पता नहीं फसल खा ली गई है या बची है। सुलेमान ने जवाब दिया, खा ली गई का क्या मतलब है तुम्हारा? देख रहे हो, फसल अभी कटी नहीं है। बोला, मैंने तो यूं ही कह दिया था। फिर वो सफर के लिए चल दिए। अब आगे चले तो उन्हें रास्ते में एक फूलों से भरी घाटी मिली। घाटी के उधर नदी बह रही थी। नदी पार पहाड़ी थी और जिधर गांव दिखाई पड़ रहा था। किसान ने अपने जूते उतारे, पजामा ऊपर खोसा और नदी पार करने लगा। नदी अधिक गहरी नहीं थी, इससे धीरे धीरे बह रही थी और वो धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थरों के पास में से पार कर गए। नदी पार करके किसान मुड़ा तो देखा सुलेमान जूते पहने हुए नदी पार कर रहा है। सचमुच में ये तो पागल है, किसान ने सोचा। नदी पार करके दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। गांव पहुंचकर किसान बोला, मेरे घर चलो, कुछ खा पी कर आराम करके फिर सफर पर निकल जाना। आपके घर मुझे बड़ी खुशी होगी। आपके घर की छत इतनी मजबूत है कि मुझे अपने घर ले जा सके? सुलेमान ने जवाब दिया। अब किसान गुस्से में नहीं रहा। मैंने तो शराफत के मारे इसको पूछ लिया था, घर आने की दावत दी। नहीं आना तो मत आओ, मेरा अपमान मत करो। इतना कहकर किसान अपने घर की तरफ चल दिया। किसान की बेटी थी गुलनार। वो बहुत ही समझदार और चतुर थी। जब उसने अपने पिता को गुस्से में तमतमाता हुआ देखा तो उसने पूछा, क्या बात है अब्बू, इतना क्यों नाराज हैं? तो बताया कि एक लड़का रास्ते में मिला था, रास्ते भर ऊट पटांग की बातें करता रहा और जब मैंने शराफत से उसको घर आने की दावत दी तो कहने लगा कि आपकी घर की छत मजबूत है, जैसे मेरे घर की छत ऊपर से आके गिर पड़ेगी। ये बात सुनकर गुलनार हंसने लगी। अरे अब्बू, छत कमजोर होने का मतलब होता है कि
आप खातिरदारी हमारी कर सकेंगे? आपकी हैसियत है, हो सकता है वो किसी अमीर खानदान का हो। किसान ने सोचा गुलनार ठीक कह रही है। अच्छा बेटी ज़रा बताओ, उसकी बातों का मतलब बताओ। वो लड़का बहुत समझदार और बुद्धिमान है, उसकी हर बातों का मतलब है। जब उसने कहा आधे रास्ते आप मुझे ले चलो, आधे रास्ते तो उसका मतलब था कि आधे रास्ते हैं आप उसे कोई कहानी सुनाइए और आधे रास्ते वह सुनाएगा। इस तरह रास्ता आराम से कट जाएगा और किसी को थकान महसूस नहीं होगी। और घोड़े? किसान बोला। घोड़े का मतलब है असली घोड़े से नहीं था, उसका मतलब था जंगल से लकड़ी की दो मजबूत टहनियाँ काट कर लिया। चलते चलते थक जाने पर छड़ी का सहारा किसी घोड़े से कम नहीं होता। और फसल खा ली गई है, इसका क्या मतलब हुआ? किसान ने कहा कि साहूकार से कर्ज तो नहीं लिया है उसने, इसलिए इसका मतलब ये है कि अगर लिया होगा तो फसल सारी साहूकार उठा ले जाएगा, किसान को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो तुम्हारी सारी बातें तो ठीक लग रही हैं, पर जूते पहनकर नदी में पार करना तो पागलपन ही कहा जाएगा। किसान बोला। अब्बू, मैं कई बार सोचती हूँ कि लोग जूते उतार कर नदी क्यों जाते हैं। ऐसा करने से कोई नुकीला पत्थर उनके पैर में चुभ सकता है, वे गिर भी सकते हैं। जूते पहने रहेंगे तो पैरों का बचाव होगा। अरे यार, लड़का तो सच में बुद्धिमान और अक्लमंद लड़के की परीक्षा ली जाए। लेकर आता उसने एक थाली में 12 रोटियां रखी, एक कटोरी खीर भर के रखा, दूध से लबालब भरा हुआ एक जग रखा। थाली नौकर को देकर बोली, थाली सुलेमान को देकर बोली, यह थाली सुलेमान को देना और कहना, साल में 12 महीने होते हैं, पूरे चांद की रात है और सागर में पानी लबालब भरा है। नौकर लालची था, उसने सोचा अगर मैं थोड़ा खाना खा भी लूं तो लड़की को क्या पता चलेगा। उसने एक रोटी खीर के साथ खा ली और फिर जग में सा थोड़ा दूध पी लिया। फिर उसने जाकर थाली सुलेमान को दी और गुलनार को संदेश सुनाया। सुलेमान ने थाली रख ली और नौकर से कहा, आप अपनी मालकिन को शुक्रिया कहिएगा और कहिएगा कि साल में 11 महीने होते हैं, आधे चांद की रात और सागर में पानी लबालब नहीं है। नौकर ने आकर गुलनार को सुलेमान का संदेशा सुना दिया। गुलनार समझ गई कि नौकर ने थाली में खाना खाया है। नौकर ने मान लिया कि उसने चोरी की है। यह बात तुम्हें कैसे मालूम पड़ी? नौकर ने थाली में खाना चोरी की है, किसान ने पूछा। अब्बू मैं तो किसान उनसे बोली, अब्बू मैंने 12 रोटियां रखी थी, मतलब साल के 12 महीने। कटोरा भरकर खीर थी जो पूरा चांद होता है, और सागर में लबालब पानी का मतलब है जग दूध से भरा है। सुलेमान ने कहलवाया, साल में 11 महीने हैं, मतलब 11 रोटियां हैं, आधे चांद की रात मतलब कटोरा आधा खाली, और सागर में पानी कम मतलब जग में दूध कम है। वाह, तुम दोनों को तो जवाब ही नहीं। किसान बहुत ही सोचकर खुश हुआ। शाम को सुलेमान आया। खाना खत्म होने के बाद गुलनार ने सबको कहवा दिया। कहवा पीते पीते सुलेमान ने अपने पिता और मछली की हंसने की बारे में बात बताई और बोला, अगर जल्दी ही मछली की हंसी का रहस्य नहीं सुलझा तो मेरे अब्बू की जान चली जाएगी। क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? गुलनार चुप होकर थोड़ी देर सोचती रही। कुछ देर उसकी होठों पर मुस्कान आई। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ, मछली के हंसने का रहस्य मैं राजा को बताऊंगी, वह बोला। सुलेमान गुलनार के साथ उसी वक्त अपने नगर की तरफ चल दिया। उसके पिता चिंता के मारे खाट से लग गए। सुलेमान को देखकर बोले, तुम क्यों आ गए? मैंने तुम्हें आने से मना किया था ना। अब्बू, अब चिंता खत्म हो गई। गुलनार मछली की हंसी का रहस्य समझ गई है। आप हमारे साथ फौरन राजा के पास चले। जब वजीर को देखा तो पूछा, और वजीर, क्या मछली के रहस्य हंसने का रहस्य पता चल गया? बोला, हाँ महाराज, इसका उत्तर ये लड़की देगी। वजीर बोला, महाराज, आपके महल में एक पुरुष स्त्री के भेष में रहता है। यह बात उस मछली को पता थी, इसलिए वह हंसी थी। गुलनार ने बताया, हमारे महल में पुरुष असंभव है। राजा बोला, महाराज, अभी इसका फैसला हो जा। खुदवाया उसने। गुलनार ने जवाब दिया। अब उसने एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया, फिर महल की सारी दासियों को उस गड्ढे में कूद कर पार करने के लिए कहा। कोई भी दासी उस गड्ढे को पार नहीं कर सकी, सिवाय उस दासी के जो असल में एक पुरुष था। वो एक चोर था और राजा के महल में चोरी करने के इरादे से रह रहा था। राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। राजा ने गुलनार को बहुत सारी धन दौलत दी, इनाम दिया और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। थोड़े दिनों में सुलेमान और गुलनार का विवाह हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको